देखते हैं। बहुविकल्पीय, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। इसमें वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला में है फैराडे, दूसरा में मैक्सवेल, तीसरा में है हर्ट्ज और चौथा ऑप्शन में है मार्कोनी। तो चलिए इसका जल्दी से आंसर दीजिए। तो मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर जो होगा, पहला का आंसर जो होगा वह सी नंबर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूरसंचार के लिए उपयुक्त विकिरण है। कहने का मतलब कि दूर को उपयोग करने के लिए, दूर को देखने के लिए किस चीज़ का उपयोग करेंगे। आपके पास ऑप्शन है पैरावैग्ने, दूसरा है देश प्रकाश, तीसरा है एक्स किरणें और चौथा है माइक्रो तरंगे। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में कह रहा है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल निम्न समीकरण से प्राप्त होती है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर सी बराबर रूट म्यू नॉट ई नॉट, बी में दिया हुआ है सी बराबर 1/रूट मी नॉट ई नॉट, और स में दिया हुआ है सी बराबर रूट मी नॉट बटा ई नॉट, और डी में दिया हुआ है सी बराबर रूट ई नॉट बटा मी नॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए आप। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ब यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ पीडीएफ थोड़ा इधर उधर हो गया है। 3 नंबर हो गया था, 4 नंबर कह रहा है, माइक्रो तरंगे की आवृत्ति होती है। ऑप्शन है ए नंबर रेडियो तरंगों की आवृत्ति से कम, बी नंबर रेडियो तरंगों की आवृत्ति से अधिक, सी नंबर प्रकाश तरंगों की आवृत्ति से अधिक, और चौथा है अव्यक्त किरणों की आवृत्ति से अधिक। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सबका कमेंट पढ़ लेता हूँ। तो चलिए, काफ़ी लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। जो व्यक्ति ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका आंसर सही है। चलिए 5वां क्वेश्चन चलते हैं। 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में नहीं होता है। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय जो है उसमें वर्ण क्रम नहीं होता है। यह पूछ रहा है किसमें नहीं होता है, किसमें नहीं होता है। आपके पास ऑप्शन है ए में है गामा किरणें, बी में है एक्स किरणें और स में है बीटा किरणें और द में है सूक्ष्म किरणें। बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से एक राइट आंसर है। तो 5वां क्वेश्चन का आंसर आप बताइए
इनमें से कौन राइट आंसर है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम नहीं होता है, तो बीटा किरणें नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन दिया है, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है। पूछ रहा है एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो लगभग में कितना होती है। ऑप्शन नंबर है आपके पास, ए में दिया हुआ है 10⁻⁻20 एम्पियर डिग्री, और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 10⁻−10 एम्पियर डिग्री, सी यानी स में दिया हुआ है 1 एम्पियर डिग्री, और डी यानी द में दिया हुआ है 10⁻10 एम्पियर डिग्री। तो बताइए छठा का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर जो होगा सी यानी 100 नंबर, 1 एम्पियर डिग्री, वही। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे अधिक आवृत्ति होती है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि पहला ऑप्शन में दिया हुआ है गामा किरणों की, दूसरा ऑप्शन है नीले प्रकाश की, तीसरा ऑप्शन है अवरक्त किरणों की, और चौथा ऑप्शन है परावैंगनी विकिरण की। हाँ, सातवां का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर अ यानी ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 का आ हो गया, 8 में देखते हैं। 8 में क्वेश्चन दिया हुआ है, अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वह क्या है। प्रिज्म प्रयुक्त जो किया जाता है उस पदार्थ को पूछा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ है जो प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं। तो उसका आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि पहला ऑप्शन में है क्राउन कॉच, दूसरा ऑप्शन है रॉक साल्ट, तीसरा ऑप्शन है फ्लिंट कॉच, चौथा है क्वार्ट्ज। आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें से एक राइट आंसर है, आपको बताना है राइट आंसर। 8 क्वेश्चन का राइट आंसर कौन हो जाएगा। तो इसका आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर बी रॉक साल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, परावैंगनिक किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त करेंगे। पूछ रहा है कि परावैंगनिक किरणें जो होती है उसको फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस जो होता है प्रयुक्त करेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्वार्ट्ज, बी में है कैल्साइट, और सी में कांच, और डी में है उच्च घनत्व वाला क्या है यार ऑप्शन में, हाँ उच्च घनत्व वाला कांच। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो मैं बता दूं कि इसका 9वां का क्वेश्चन जो होगा, 9 का क्वेश्चन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्वार्ट्ज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में दिया हुआ है, ऑप्शन भी लोगने दो यार, हाँ हो गया 10, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है। अच्छा, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है, इसका आंसर बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पोलेरॉयड,
दूसरा है अवरक्त, तीसरा है परावैंगनी और चौथा है साधारण। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से एक राइट आंसर सही बताना है। तो 10 का राइट आंसर कौन है आप बताइए। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, बी, अवरक्त किरणें। ठीक है। 11 नंबर देखते हैं। किस रंग की प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 5450 एम्पियर डिग्री होती है। इसमें रंग का डिग्री पूछ रहा है। वो कौन सा रंग है जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 5450 एम्पियर डिग्री होती है। लाल की होती है, नीला की होती है, कि हरा की होती है, कि बैंगनी की होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें से एक राइट आंसर है और 11 का राइट आंसर कौन है आप बताइए। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो 11 का आंसर जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, हरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में है। 12 में दिया हुआ है टेलीविजन संकेतों की आवृत्ति का प्रास है। प्रास इसमें पूछ रहा है कितना से कितना तक। ऑप्शन नंबर ए में है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर बी है 100 मेगा हर्ट्ज से 200 मेगा हर्ट्ज तक। कि सी में है 10 मेगा हर्ट्ज से 20 मेगा हर्ट्ज तक। कि डी में है 10 के पावर 14 हर्ट्ज से 10 के पावर 15 हर्ट्ज तक। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से एक राइट आंसर सही है और 12 के राइट आंसर कौन सा है जल्द बताइए। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। तो 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 मेगा हर्ट्ज से 200 मेगा हर्ट्ज तक। चलिए 13 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है। मतलब न्यूनतम के मतलब क्या होता है, न्यूनतम के मतलब कम होता है। यानी किस तरंग की तरंगदैर्ध्य कम होती है यानी न्यूनतम होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है अवरक्त किरणें, दूसरा है परावैंगनी किरणें और तीसरा है गामा किरणें और चौथा है एक्स किरणें। तो 13 का आंसर बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिनमें से एक राइट आंसर सही है। तो 13 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा आप बताइए। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि 13 का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, गामा किरणें। गामा किरणें की तरंगदैर्ध्य जो होती है वह न्यूनतम होती है। ठीक है। 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऐतिहासिक में किसका नाम नहीं है। इतिहास में पूछ रहा है किसका नाम नहीं है। तो आप बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है चंद्रशेखर वेंकटरमन, चंद्रशेखर वेंकटरमन। और बी में दिया हुआ है जगदीश चंद्र बोस, सी में दिया हुआ है हर्ट्ज और डी में दिया हुआ है मार्कोनी। ठीक है। तो चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिनमें से एक राइट आंसर सही है। 14 का राइट आंसर क्या है आप जल्द बताइए। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 14 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चंद्रशेखर वेंकटरमन। ठीक है। 15 नंबर देखते हैं। 15 में दिया हुआ है तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग पूछ रहा कौन है बताइए। 15 का क्वेश्चन नंबर 15।
ऑप्शन दिया हुआ है लाल पीला नीला, ऑप्शन बी में है पीला लाल नीला, ऑप्शन स में है नीला लाल पीला, ऑप्शन द में है नीला पीला लाल। तो बताइए 15 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट भी करते रहिए और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिस तरह से आप इस वीडियो से नॉलेज ले रहे हैं और मुझे लगता है कि और स्टूडेंट को इस वीडियो से कुछ ज्ञान मिलना चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चाहे नहीं करिए, पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि विद्यार्थियों को इस वीडियो से कुछ ज्ञान मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, बस इतना ही करते हैं। अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वरना ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए मैं इस 15 क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीला पीला लाल। ठीक है दोस्त, चलिए 16 नंबर में देखता हूँ। 16 नंबर दे रहा है निम्नलिखित में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है। इसमें पूछ रहा सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है किस में, माइक्रो तरंगे की, लाल प्रकाश की, परावैंगनी विकिरण की, और दम है गामा किरणों की। तो चलिए 16 क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। दोस्त अगर इस वीडियो से कुछ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ, और इस चैनल पे बने रहिएगा। तो चलिए मैं 16 का आंसर बता देता हूँ। तो 16 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अ, माइक्रो तरंगे की। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 में दे रहा है जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त होता है। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पूछ रहा है जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त होता है किसका, किसका उपयुक्त होता है। ऑप्शन है आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है औरत विकिरण, और दूसरा है परावैंगनी विकिरण, और तीसरा है पीला प्रकाश, और चौथा है माइक्रो तरंगे। तो 17 का ऑप्शन दीजिए, 17 का क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। तो चलिए 17 का मैं बता देता हूँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो 17 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब हो जाएगा। ठीक है, परावैंगनी विकिरण, परावैंगनी विकिरण। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है, एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है, ये पूछ रहा। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है F बराबर 1/√LC, बी बराबर है F बराबर 1/2π√LC, सी बराबर है F बराबर 1/2π√L/C, और डी बराबर है F बराबर 2π√C/L। तो चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में एक राइट आंसर है जो कि आपको पकड़ना है। तो 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आप जल्द से जल्द बताएं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको 18 का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, 19 में दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंगों में दोलिनी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में संबंध, दोलिनी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या पूछ रहा है, संबंध पूछ रहा है। तो बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में एक सही आंसर है और वही सही आंसर आपको बताना है। बताइए, पहला ऑप्शन है 19 का पहला ऑप्शन है सी बराबर
ई नोट बट्टा बी नोट, बी बराबर सी, बी में दिया है सी बराबर बी नोट बट्टा ई नोट, और सी में दिया है यानी 100 में दिया है सी एक्स बार बराबर ई नोट बट्टा बी नोट, डी में दिया हुआ है सी एक्स बार बराबर बी नोट बट्टा ई नोट। बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए 19 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, 19 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर, 20 में दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंगों में, ऑप्शन है पहला, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोलन तरंग से संचरण की दिशा में होते हैं। क्या यह ऑप्शन सही है? नहीं तो आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ब, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। क्या यह ऑप्शन सही है? नहीं है तो आगे देखते हैं। आगे दिया है ऑप्शन नंबर 100 में विद्युत क्षेत्र के दोलन तरंग संचरण की दिशा में तथा चुंबकीय क्षेत्र के दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। क्या यह ऑप्शन सही है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। सब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आपको जो ऑप्शन सही लगता है उसको आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, विद्युत क्षेत्र के दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तथा वह चुंबकीय क्षेत्र के दोलन तरंग संचरण की दिशा में होते हैं। चलिए, चारों ऑप्शन हम पढ़ लिए हैं। आपको चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है जो कि आपको जवाब देना है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 20 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ब यानी बी नंबर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ के भी बता देता हूँ, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर देखते हैं। 21 में दिया हुआ है 21 में दिया हुआ है जब प्रकाश निर्वात में गमन करता है तो उसके साथ जुड़े विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहे हैं। तो बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है जो कि आपके सामने स्क्रीन पे उपलब्ध है। तो पहला ऑप्शन है समय के साथ स्थिर रहते हैं और का औसत मान 0 होता है। तीसरा है का औसत मान 0 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी है अनियमित ढंग से बदलते रहते हैं। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है 21 का आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि आपके पास जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब यानी बी नंबर हो जाएगा, 0 हो जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का औसत मान 0 होता है। आप याद रख लीजिएगा, अगर आपको नहीं भी याद है तो आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन में दिया है ओजोन मंडल अवशोषित करता है। क्या करता है? ओजोन मंडल अवशोषित करता है, क्या करता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है जो कि आपके स्क्रीन पे उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दृश्य प्रकाश, बी नंबर है माइक्रो तरंगे, सी नंबर है औरक्त किरणें और डी में है परावैंगनी विकिरण। तो 22 का आंसर जो हो जाएगा, बताइए आपको क्या 22 का आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ, 22 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी अवरक्त किरणें हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन नंबर 23
क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है। चाल पूछ रही है, निर्वात में पूछ रही है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल जो होती है वो क्या होती है। अब ऑप्शन नंबर है ई नोट मी नोट ई नोट। ऑप्शन नंबर बी है रूट मी नोट ई नोट। ऑप्शन नंबर ब में दिया हुआ है 1/रूट मी नोट ई नोट। और ऑप्शन नंबर डी में है 1/मी नोट ई नोट। बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही आंसर है और कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ये होता है ना। यहाँ देखिए ब दो को ब है, यहाँ सी हो जाएगा। 23 का राइट आंसर सी नंबर। 24 देखते हैं। 24 में दिया हुआ है रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है आयन मंडल से, स्ट्रेटोस्फियर से, और सी है क्षोभ मंडल से, और डी में दिया हुआ है बी एवं सी दोनों से। बी एवं सी दोनों से, यानी बी और सी ये दोनों से पूछ रहा है। तो बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। आप 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि 24 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी और सी कहने का मतलब कि बी और सी कहने का मतलब कि ए नंबर जो होगा वह नहीं होगा, बी होगा और सी होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में दिया हुआ है निम्न विकल्पों में किसके प्रयोग से संचरित चुंबकीय तरंग जनित्र की जा सकती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है जो कि आपके सामने दी है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है आप जल्दी बताइए। तो चलिए मैं इसका आंसर जो बता देता हूँ वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी द। इसमें हिंदी में लिखा हुआ है तो आप थोड़ा बुरा मत मानिएगा, हम डी बोलते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी ही होता है। 26 में देखते हैं। 26 में लास्ट क्वेश्चन है। 26 लास्ट क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगे की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। विद्युत चुम्बकीय तरंगे चैप्टर जो है, इन चैप्टर में 26 क्वेश्चन था और इसका आंसर आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है ब्लू लाइट, और दूसरा है येलो लाइट, और तीसरा है एक्स रे माने एक्स किरण, और तीसरा है रेडियो वेव। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। 26 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताइए। तो चलिए मैं बताता हूँ। 26 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेडियो वेव। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो वेव। ठीक है, 26 का रेडियो वेव हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। यही था विद्युत चुम्बकीय तरंग की चैप्टर से लिया गया था 26 क्वेश्चन। टोटल 26 क्वेश्चन है। अगर हमसे कोई गलती भी हो गया होगा, क्वेश्चन में छूट गया हो या गलत बुला गया होगा, तो आपके यहाँ सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से मिला सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।